everyone, this is Farishte and you're watching me on Movie Talkies. Today we are here at Gaiety Galaxy to do the public review for Sarkar 3, starring the great Amitabh Bachchan, Amit Saad, Manoj Bajpayee and many more. तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे जाकर जानते हैं पब्लिक की राय। आपको मूवी कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर। It was good. It's better than 1 and 2. आपको मूवी पसंद आई? हाँ जी, मेरे को पसंद आई ओनली बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन एंड दैट जैकी श्रॉफ। अच्छा। गुड एक्टिंग, गुड डायलॉग्स। अच्छा। पर पब्लिक पसंद करती है नहीं कान से। आपको पसंद आई? आई गॉट वेरी फर्स्ट क्लास। इट्स अ वेरी गुड पिक्चर। Not good compared to Sarkar and Sarkar 2. Okay. What was so different in the story? The ending and the conclusion, all that thing is very little slow and it's boring. Compared to Sarkar and Sarkar 2, it's a very dashing thing. बहुत ही बढ़िया लगी। I can give all the remarks to Ram Gopal Verma as well as अमित जी। महानायक ऑलरेडी है ही हो। ये स्टोरी पसंद नहीं आई उनका। स्क्रीन पे तो स्टोरी में है ही नहीं। जैसा एक कोई शॉर्ट फिल्म बनती है तो उस तरह की रामू जी कैसी क्या बना सकते हैं। रामू जी ने बहुत अच्छी फिल्में दी, आमिर खान को लेके, अमित जी को भी लेके अच्छी फिल्म बनाई है। इस फिल्म में वो एक ही कहानी को लेके चलते हैं। स्टोरी भी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन तो माइंड ब्लोइंग है और ये मेरे हिसाब से राम गोपाल वर्मा का कमबैक है। जो वो इंटेलिजेंट डायरेक्टर है वो इसमें आपको पता चलता है कि हाउ इज सो इंटेलिजेंट। जो फ्रेमिंग है, एक एक कैरेक्टराइजेशन है, एक एक को जो उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है, मनोज बाजपेयी जी, ऑल द कैरेक्टर्स, उसके बावजूद भी एक अमिताभ भी ऐसे स्टार है जो स्क्रीन पे इतना बड़ा प्रेजेंस देके खड़े रह सकते हैं। What about अमिताभ बच्चन? His acting was good, like always only. पहले तो अमित जी मेरे गॉड हैं और मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड के मैं तो कह सकता हूँ कि अमित जैसा कोई नहीं है। उनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। दर्द जिगर, दिल दर्द का गोदाम बन के रह गया। मैं आदमी था, खास बन के रहेगा। ये अमिताभ नहीं, हमारे लिए भगवान है। ऐसा इंसान भगवान एक ही पैदा करता है, कई आए और कई गए। और अमिताभ बच्चन का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। जिस तरह वो डायलॉग डिलीवरी बोलते हैं, उनका चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, हाथ उठाने का स्टाइल पब्लिक को बहुत पसंद आएगा। बच्चन साहब की एंट्री जो 40 साल से हम बंगले में देखते हैं, जो ऐसे हाथ रखे, जो ऐसे हाथ हिलाते हैं, वो उनकी एंट्री थी। वही एक ज़बरदस्त है, उसमें पैसा वसूल। फिल्म में डायलॉग बहुत अच्छे हैं। जैसे कहते एक आदमी माला है तो दूसरे आदमी भाला है, और सरकार एक सोच है, उस सोच को कोई नहीं मार सकता। तो फिल्म में डायलॉग बहुत बढ़िया है। पिक्चर अच्छी है, छोटी पिक्चर है, 2.25 घंटे की पिक्चर है। और राम गोपाल वर्मा की ये कमबैक है डेफिनेटली कि इसके बीच में काफ़ी साल निकल गए, लेकिन राम गोपाल वर्मा की ताकत ही यही है कि इस मूवी के पीछे या सरकार या अमिताभ के पीछे उसने एक मोटिव बना लिया है कि इस इंसान को जितना प्रोजेक्ट कर सकता है उतना प्रोजेक्ट कर रहा है, इतना प्रोजेक्ट उसको कर दिया है, इतने साल निकाल दिए इस इंसान को उस लेवल पे लाने के लिए। सो परफेक्ट स्टार इज द नेम इज राम गोपाल एज वेल एज अमिताभ जी एज वेल एज मनोज बाजपेयी, जो इसने इस तरह का कैरेक्टर निभाया है जो आज की तारीख में काबिल तारीफ है। सरकार 3 की मैं बात कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी लाइक अमिताभ बच्चन आज दुनिया मानती है कि सबका बाप है, ठीक है, कोई भी मानेगा। लेकिन हियर स्पेशली इन द लास्ट 40 मिनट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, माहौल जो उन्होंने दे दिया है ना, मतलब जो सेट, जो अंधेरा सा माहौल है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि टेंशन है। स्पेशली द dialogue delivery by Amitabh Bachchan, I was finding it difficult to understand, you know. Really I'm telling you, you see the dubbing, you know, dubbing done. अभी यहाँ पर अमिताभ बच्चन जो डायलॉग डिलीवरी करता है, मैं समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। समथिंग टू डू पर्टिकुलर डायलॉग, समथिंग टू डू विथ लायन एंड द डॉग्स। हाँ, जितनी समझ मेरे को आ गई, कहता है कि भाई शेर ताकतवर है, दुनिया जानती है, यस, शेर को भी पता है वो ताकतवर है। हाँ। लेकिन उसके सामने अगर 100 कुत्ते मिलके आ जाएं तो शायद शेर भी अपनी हार मान जाएगा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यू नो, जितनी समझ मेरे को है, समथिंग टू डू विद दैट। लेकिन द डायलॉग्स की जो डबिंग जो है ना अमिताभ बच्चन, आई विल ब्लेम हियर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा। ही शुड हैव सीन टू इट। जब आपने डबिंग कोई भी डायलॉग आपने ओके किया तो आप सुन तो लीजिए कि आपको सही तरीके से समझ में आता है या नहीं। और जैकी श्रॉफ जो इतने टाइम के बाद माइंड ब्लोइंग, ऑल द एक्टर्स,
दिस ऑल क्रेडिट गोज टू राम गोपाल वर्मा। बाकी जो हर कैरेक्टर उसको एक फिल्म दिया गया उस फिल्म के अंदर काम कर रहा है, लेकिन आउट फॉर्मिंग परफॉर्मेंस अगर मैं दूंगा तो अमिताभ तो है ही ऑलरेडी, उसके बारे में कोई बेमत। लेकिन मनोज बाजपेयी को भी इस लेवल पे प्रोजेक्ट किया गया है, जो प्रोजेक्ट से बाहर उसने अपना परफॉर्मेंस बताया है। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, दैट वाज द एनर्जी ऑफ एवरीथिंग। बाकी जैकी श्रॉफ अपनी जगह पे वो है, सब एक फिल्म दिया गया उस फिल्म के अंदर वो खत्म हो गया। टॉकिंग अबाउट द मूवी, आपको सबका परफॉर्मेंस कैसे लगा? परफॉर्मेंस यस, गो ईस्ट गो वेस्ट। रोनित रॉय, मनोज बाजपेयी, यस या रोनित रॉय अपनी जगह ठीक है, अच्छे हैं, और आपका जैकी श्रॉफ अपनी जगह, देन अमित सद, you know, to be in the as he has also given his interview कि to be in the same frame, to be in the same picture with Amitabh Bachchan, it's a privilege for me, मानते हैं वो, लेकिन फिर भी all said and done, go east go west, अमिताभ बच्चन सबका बाप है। यामी गौतमी बहुत कम सीन है, अमित शाह ने काम अच्छा किया है, मनोज बाजपेयी उसका काम बढ़ाना चाहिए था, 2-3 सीन देके उसको भी शूट कर दिया तो थोड़ा। और जैकी श्रॉफ का जो उसको पता है एकदम लाइफ स्टाइल ज़बरदस्त, हमेशा से देखो स्विमिंग पूल में लड़कियों के साथ और फॉरेन लोकेशन, तो उनका काम बहुत अच्छा है। राम गोपाल वर्मा ने फिल्म इतनी डार्क बनाई है तो शायद फैमिली ऑडियंस को शायद पसंद आए, लेकिन उनके फैंस को तो बहुत पसंद आएगी फिल्म। और जो स्पेशली जो लास्ट का जो क्लाइमेक्स है 10 मिनट्स का, किस तरह अमिताभ बच्चन पूरी फिल्म टर्न करते हैं, वो क्लाइमेक्स एकदम ज़बरदस्त पैसा वसूल क्लाइमेक्स है। कौन से रामू जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पैर छू के, कि अच्छी कहानी पे काम करें। हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई लेट्स मेक बेटर पिक्चर, बेटर डबिंग, यू नो, लाइक नोबडी वांट्स टू स्क्रैच द हेड, यू नो, अरे यार ये क्या कह के गया, ये क्या कहते हैं, नोबडी, यू नो, पीपल हियर वांट अ रेडी केक, दे जस्ट वांट टू ओपन द माउथ और केक उसके मुंह में डाल दीजिए। That is how the people want, you know. आपका फेवरेट पार्ट क्या लगा? मतलब आपको मेरा फेवरेट पार्ट वही जो क्लाइमेक्स में किस तरह अमिताभ बच्चन चाय पीते हैं, जैकी श्रॉफ बात कर रहा है, अमिताभ बच्चन सिर्फ चाय बनाते हैं, और किस तरह से बाद में पूरा फिल्म टर्न करते हैं ना, वो बहुत अच्छा था क्लाइमेक्स, वो एकदम फेवरेट पार्ट है मेरा। और बच्चन साहब की आरती, श्री जय गणेश जी की जो आरती है उन्होंने जो गाई है, क्या आवाज़ है उनकी, वो आरती मतलब ये अभी जो उन्होंने गाई है आरती, वो हर साल गणपति में ये आरती बजेगी। स्लो हो गया मूवी, बहुत बोर हो गया। कितने स्टार्स देंगे आप 5 में से? 2 5 में से कितने स्टार्स? All the 5 yeah. How many stars would you give? 3 Stars out of 5 I can give you 3. मेरे हिसाब से 5 स्टार देना चाहता हूँ। 5 में से 3 स्टार दूंगा जी, मैं तो बच्चन साहब है तो 5 में से 5, फिल्म के लिए 5 में से 4। पिक्चर को 2.5, लेकिन अमिताभ को परफॉर्मेंस के लिए 5 आउट ऑफ 5। वो जो बोलते हैं ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जस्ट लाइक दैट। क्या बात है। रामू जी को मेरे 5 स्टार है, फिल्म को कोई स्टार नहीं। आई एम सो सॉरी रामू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो ये थी पब्लिक की राय। इफ यू लाइक द रिव्यू, गिव इट अ थम्स अप, share the video and comment your views in the comment section below. And for more, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Movie Talkies.